शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो भौतिक विज्ञान है। सब्जेक्ट का नाम जो है आपके भौतिक विज्ञान है। इसे इंग्लिश के अंदर फिजिक्स कहते हैं। और यह जो फिजिक्स है यह आपके विज्ञान का ही एक हिस्सा है, विज्ञान का ही एक पार्ट है, एक क्षेत्र है। और विज्ञान को इंग्लिश के अंदर साइंस कहते हैं। और ये साइंस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का जो शब्द हम सींटिया भी कह रहे हैं, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर सींटिया लिखा हुआ है, या फिर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो साइंसिया है। साइंसिया, साइंसिया। इस शब्द से जो उत्पत्ति हुई है वो साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसका जो अर्थ होता है, जो साइंसिया जो सींटिया शब्द है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान या फिर जानना। ज्ञान या फिर जानना होता है। तो साइंस के अंदर हम किसी भी प्रकार की कोई कार्यविधि होती है, किसी प्रकार की कोई घटना हो रही है, उसके बारे में उसके पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, उसका क्या आपका सिद्धांत है, उन बातों पे हम बात करते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। साइंस को आगे जो विभाजित किया जाता है वो 3 विषयों में विभाजित किया जाता है। आपके लिए जो 3 विषय हैं वो भौतिक विज्ञान है, दूसरा जो है वो रसायन विज्ञान है, तो तीसरा है आपका वो जीव विज्ञान है। तीसरा जो है वो आपका जीव विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान, जैसे कि जो रसायन विज्ञान है, जो आपका भौतिक विज्ञान है, ये तो हमारा मेन सब्जेक्ट है। इसको हम बाद में बताऊंगा आपको। थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं, ये आपके दूसरे सब्जेक्ट हैं, आपके मेडिकल नॉन मेडिकल के अंदर आप इनको पढ़ते हैं। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और मैथमेटिक्स रखते हैं साथ में। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ते हैं। ये उनके 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और भौतिक विज्ञान ऑप्शनल होता है। इसी प्रकार से जो आपके नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भौतिक विज्ञान और मैथमेटिक्स, ये दोनों कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं। रसायन विज्ञान उनके अंदर ऑप्शनल होता है, परंतु हम इन 3 सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो रसायन विज्ञान है, इसके बारे में आपको बता दूं, जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान के अंदर हम विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो होते हैं उनके गुणों के बारे में, उनकी संरचना के बारे में, उनका क्या किस प्रकार का कंपोजिशन है, उनकी किस प्रकार के व्यवहार हैं। आपके जैसे आपने सुना होगा अम्ल क्षार सुने होंगे, आपके जो भी हैं सिरका जैसे आपके हैं, विभिन्न प्रकार के तत्व हैं जो प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ किस प्रकार से वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो उनके बारे में हम इसके रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। जो आपका जीव विज्ञान है, नाम से ही पता चल रहा है जीव विज्ञान है। तो जो जीव विज्ञान है तो ये संजीवों के लिए, संजीव आने चाहिए यहाँ पे। संजीव क्या होते हैं? हम लोग हैं, मनुष्य लोग हैं, इसके अंदर जीव जंतु हैं और पादप, जीव जंतु तथा पादप। इनकी संरचना के बारे में, इनके व्यवहार के बारे में, इनकी कार्यविधि के बारे में, इनका पुनर्जनन जो होता है उनके बारे में, इसकी आपका आप जीव विज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं। तो मेन जो सब्जेक्ट है हमारा वो है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान है जो आपके पास, जो भौतिक विज्ञान है इसको हम इंग्लिश के अंदर फिजिक्स कहते हैं। और जो फिजिक्स शब्द है वो आपके ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से आया है। किससे आया है? फ्यूसिस। इसका जो आपका इतिहास है वह फिजिक्स का बहुत ही पुराना इतिहास है। बेबोलियन जो सभ्यता थी, बेबोलियन के जो लोग थे, तब से ये आपका सब्जेक्ट आपका तब से आता जा रहा है। और शब्द फ्यूसिस से फिजिक्स शब्द बना है। फ्यूसिस शब्द का मतलब होता है प्रकृति। आप लिखना चाहते हैं इसी प्रकार से लिख सकते हैं, बाकी आपका जो स्टडी मटेरियल के अंदर आपके अवेलेबल हो जाएगा सारी चीज। प्रकृति, नेचर। तो जो ओवरऑल जो भौतिक ज्ञान है उसका जो संबंध है वो प्रकृति से है। तो प्रकृति के अंदर अब से हम अगर इसकी परिभाषा बताएं
भौतिक विज्ञान की अगर परिभाषा देते हैं तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति के मूल नियमों का अध्ययन तथा विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक तथा भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं।